अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मखंडी हलवे की रेसिपी। जैसे इसका नाम यूनिक है, इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक और टेस्टी होता है, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए ले लेंगे एक बॉल, और ये जो सूजी है इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और ये जो है मेजरिंग कप, ये हाफ़ कप है, और अगर ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम्स है। तो ये मैंने इससे मेजर कर लिया था। ठीक है, इसको इसमें डाल दूँगी मैं। और दूध जो है, जिस कप से आप मेजर करेंगे सूजी को, उसी का हमने डबल लेना है। ठीक है, मैंने ये 1 कप सूजी ली थी और ये दो कप दूध डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है, ताकि सूजी जो है वो सारा दूध सोख कर ले अपने अंदर, और सूजी भी फूल जाएगी उससे। अगर आप दूध और डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे खाली, और ये हैं ड्राई फ्रूट, बादाम, नारियल, और ये है अखरोट। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालना चाहें। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे हम, सिर्फ 1 से 2 मिनट करेंगे, ताकि जो कच्चापन है ना इनका वो ख़त्म हो जाए। मैंने नट्स को 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया, बस इतना काफ़ी है। अब इसी पैन में डालेंगे चीनी, और चीनी ये उसी से मेजर की है मैंने, नापी है जिससे मैंने सूजी निकाली थी। ठीक है, ये डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना पानी। ये देखें, तो फ्लेम को हमने आहिस्ता रखना, बिल्कुल लो, ताकि जो हमारी चीनी है वो आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो, एकदम से जल ना जाए। अब इसके मेल्ट होने का वेट करते हैं। ये देखिए जी, चीनी जो है वो तो मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको लेके जाना है कैरमल की तरफ। ठीक है, यानी कि इसका डार्क कलर कर लेना है, हमने इसका कैरमल तैयार करना है। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और घी की क्वांटिटी भी सेम रखेंगे। ठीक है, यानी कि चीनी, सूजी और घी ये सेम क्वांटिटी में आपने लेना है। आपको पता ही है कि हलवे जो हैं वो घी में बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए हम भी घी में ही बनाएंगे। अब इसका वेट करते हैं कि इसका ज़रा सा डार्क कलर हो जाए, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, कैरमल जो है हमारा वो भी गोल्डन सिरप बना है सिर्फ। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा और डार्क करना है, क्योंकि इसी के कलर पे हमारे हलवे का कलर निकल के आएगा। अगर आप लोग और ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, जितना भी डार्क करना चाहिए। अगर लाइट कलर चाहते हैं तो फिर ये इतना कलर जो है वो इनफ है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी, और मैंने इसका पैन जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि अभी हमने इसमें सूजी और दूध डालना था, तो वो पैन छोटा होना था, इसलिए मैंने इसका पैन भी चेंज कर दिया। अभी थोड़ा सा इसको और डार्क की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हमारा जो हलवा है वो खूबसूरत से कलर का बने। बस ये अब आपने चम्मच जो है वो छोड़ना नहीं है, मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना। और इस टाइम पे इसमें डाल देंगे घी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से, और अब अपने कैरेमल को इसके साथ ही पकाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डार्क हो जाए तो फिर इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालते हैं। ये देखिए जी, कैरेमल का परफेक्ट कलर आ गया, जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे सूजी जो हमने दूध में भिगो के रखी थी, और ध्यान से डालना है आपने।
फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 इलायची छोटी वाली, उनको खोल के डालेंगे। ये देखिए इस तरह, जिस तरह आम जो है वो फलों का बादशाह है ना, इसी तरह ये हलवा जो है मखंडी, ये हलवों का बादशाह है। बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है, आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना। और अब इसका भुनाई का ही काम है, हल्की आंच पे इसको भूनना है और जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। बस इस तरह इसको भूनते जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। इस तरह करके करेंगे ताकि जो शीरा है वो सारी सूजी में चला जाए और लम्स वगैरह जो है वो ना बने। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बस इस तरह करके इसको सारे को भून लेंगे अच्छी तरह से। अब इसकी भुनाई का ही काम है, मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँ फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया, लेकिन मैं अभी इसको और भूनूंगी। मुझे भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इस तरह करके मैंने भूना है इसको। बहुत जान लगानी पड़ती है मज़ेदार हलवा खाने के लिए। इस तरह करके मैं थोड़ा सा इसको और भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखें जनाब, हमारे हलवे का परफेक्ट कलर आ गया। इससे ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। ये गोल्डन कलर का ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे डार्क कलर हो जाए तो फिर जब हमने कैरमल बनाया था ना, आपने उसको डार्क की तरफ ले जाना, यानी कि डार्क ब्राउन की तरफ, फिर आपका जो है वो हलवा वो उस कलर का बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये कलर परफेक्ट है। अब मुझे भूनते हुए तकरीबन और 15 मिनट हो गए हैं। और ये देखें अब पैन को उसने छोड़ना शुरू कर दिया और घी बिल्कुल निकल आया होगा। ये निशानी है कि हमारा जो हलवा है ना वो बिल्कुल तैयार है। अब इस टाइम में इसमें वो नट्स डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप लोग पिस्ता काजू डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया। लें जी, हमारा मज़ेदार मखंडी हलवा तैयार है। बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। मेरे साथ रहना और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, उसमें बहुत सी टिप्स होती हैं। अनकरीब आगे सर्दियां आने वाली हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे हलवों की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।